मैं ये मान के चलता हूँ कि बुंदेलखंड ने हमारा अपना सदैव मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। ये इतिहास है, हर काल हर युग में पूरे देश के कुछ ही अंचल अपना सिर तान करके चाहे जितने कष्ट आए हमेशा खड़ा रहा। वो एकमात्र अंचल बुंदेलखंड है जिसने हर बार हर युग में हर समय कोई कम नहीं पड़ता। 500वीं जन्म शताब्दी चल रही है हमारी रानी की, 500वीं। कुल 700 साल का ये खराब समय निकालो, बाकी तो 150-200 साल अंग्रेजों के निकाल दो। उस 500 साल में एक ऐसी वीर बेटी खड़ी होती बुंदेलखंड की, रानी दुर्गावती, जो 50 युद्ध लड़ती, 50 और 50 के 50 युद्ध जीतती है। इससे बड़ा क्या कोई पराक्रम हो सकता है? वो तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में अपने देश की जो कठिनाई है, थोड़ी कठिनाई का वो उनका भी हिस्सा बना। और कुछ बनी बनाई मर्यादा और मान्यताओं के आधार पर भी हम थोड़ी गलती कर लेते हैं। वो गलती उस दौर में भी, अन्यथा रानी दुर्गावती को हराना असंभव था। तोप का प्रयोग हुआ, रानी दुर्गावती के पास तोप नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी की लॉस था। लेकिन जो उनकी बुद्धि थी, उनने एक राजधानी दूसरी राजधानी बदल करके कहाँ से कहाँ पहुंची। और उससे बड़ा एक निर्णय उनका और भी था, जिसमें उन्होंने कहा था अपने सारे सेना नायकों से कि युद्ध में तोप का उपयोग दुश्मन कर रहा है और अभी तोप नीचे है, ये रात में ऊपर चढ़ा लेगा, इसलिए रात का युद्ध होना चाहिए, सूर्यास्त में बंद मत करो। लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, ये बनी बनाई व्यवस्था हमारी रहती है। अरे सूर्यास्त हो गया, अपनी परंपरा नहीं, क्यों करना चाहिए, कल देखेंगे, अपन आप कोई युद्ध हारे ही नहीं आज तक, क्या फायदा है। रानी ने बहुत समझाया लेकिन माने नहीं, ये उस समय की गलती थी। और उसका परिणाम ये रहा कि दूसरे दिन तोप ऊपर पहुंच गई और रानी रणचंडी, दुर्गा, पता नहीं क्या क्या उनको बहुत बड़े बड़े उपमाएं दी थी। लेकिन दुर्भाग्य से जो उनने कहा था वो सिद्ध हुआ। लेकिन ये और बड़ी बात थी कि हमारी वीरांगना ने जो झांसी में करके दिखाया, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली ने, कौन से दौर में छूट रही आपकी बात। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। अब कहाँ से पकड़ो, कहाँ अलाउद्दीन में चले जाओ, मरे के नीचे जिंदे घुस गए। युद्ध कैसा होता है वीरांगना, वीरों का युद्ध कैसा होता है, डर धमक क्या होती। अलाउद्दीन को पढ़ो तो आपका दिमाग काम नहीं कर, रोम रोम रोमांचित हो जाए। कोई कैसे युद्ध करता है, भयंकर युद्ध की विकरालता, उसकी विविधता कैसी होती है, क्या आनंद लाए। पर मुझे तो आज लगा कि सबको सुनना आया हूं। मेरी अपनी ओर से आप जो जो सरकार आपके माध्यम से आपके साथ है, जो बोछार में गिराओगे सब मिलेगा, जैसी आपकी इच्छा है। और हमारी तो अभी मैं आई रहा हूँ 4 तारीख को, और बहुत जल्दी माननीय मोदी जी ने भी इतना बड़ा काम किया बुंदेलखंड के लिए। ये जो हमारी दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा लिंक योजना, अद्भुत काम करेगी। इसके माध्यम से आप सबसे भी निवेदन है 2-3 चीजों पर ध्यान देना। किसी कारण से अपना गांव घर छोड़ करके जमीन जायदाद बेच के जाना चाह रहे हो तो मत जाइएगा, वहीं रहिएगा। आने वाला समय पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा बुंदेलखंड हमारा, इतना सब प्रकार से लबालब होने वाला है, इतना प्रकार से बदले। बहुत कष्ट देखे पानी के अभाव में, लेकिन अब पानी जब मिलेगा तो पूरी कल्चर बदलेगा, कई सारी चीजें बदलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्या बुंदेलखंड, क्या मालवा, सब में परमात्मा की दया से, इधर पार्वती, कालीसिंध, चंबल, ग्वालियर से लगा करके आगर तक का पूरा बेल्ट, ये पूरा क्षेत्र जैसे नर्मदा घाटी के कारण से पूरा निमाड़ बदल गया है, ये बाकी भी बदलने वाला है। ये परमात्मा की दया है। जब भाषा की, बोली की, विचार की बात होती है तो सत्ताओं में ताकत जरूर दिखती। प्रशासन में समस्या है कि प्रशासन हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है। जो जिधर जिस दिशा में धारा जाती है उस धारा में वो चलायमान होने के लिए रास्ते निकालता और अपनी बात को, बैठता तो ऊंची कुर्सी पे है, लेकिन वो जैसा ऊंचा होता जाता है वैसा उसका मन थोड़ा सा बोलने में भी कठिन जाता है। काल के प्रवाह में हमारी ये सारी भाषाएं, बोलियों की जो खूबसूरती है, जब जब भी हमारे हाथ से सत्ता गई, सत्ता की व्यवस्थाएं गई, तो
अब मुहावरे भी बन गए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। काका फारस ने काका आरसी। बुंदेलखंड से इसका कहां सिर पैर जोड़ोगे? बोलते हो ना कितनी अच्छी भाषा बोलते हैं, जिस भाषा में जब ये समय चला था तो आपका बुंदेलखंड ने फिर झंडा हमारा बुलंद रखा था। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत तोस, छत्रसाल के लड़न, छतराल से लड़न को रहु न काहू टोस। ये भाषा से बनाया गया बोली का मुहावरा, ये उस समय भी अपनी गौरव पताका ऊंची रखता, जो महाराजा छत्रसाल ने दुनिया के सामने लहरा के दिखाई। हमारी बोली की सीमा बताते हुए जो 2 वाक्य में पूरी बात है। मैं अभी पूछ रहा था, माननीय तिवारी जी, मुकेश तिवारी जी बहुत अच्छे से अपनी भाषा के बारे में रख भी रहे थे। आप भी बॉम्बे से आए सीधे, है ना? जोरदार अभिनंदन करें इनका। मैंने कहा इस भाषा का पुराना इतिहास ढूंढो तो कहाँ जाके टिकता है। तो आगे तो बहुत होगा, लेकिन मेरे जो ध्यान में आया, हमने कहा वो ये दृश्य याद करें महाभारत वाला।